प्रेस वार्ता बना सबसे पहले तो आप सभी मीडिया प्रभारी पत्रकारों का मैं ऐसे वंदन आभार व्यक्त करती हूँ कि आज जो एक विषय लेके मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, ये विषय है कि आज देश के काफ़ी हिस्सों में हमारे जैसा पड़ोस पंजाब और पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी भारी आपदा में संकट आया है वहाँ पे, और आज हम सभी उनके साथ इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे किसान भाइयों की फसलें नष्ट हो गई हैं, पशुधन का भी बह गया है, लोग घर से बेघर हो गए हैं, काफ़ी सारे जिले गांव जो पूरी तरह से इस आपदा की चपेट में आ गए हैं। तो मेरा आज आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी और मेरे सभी नगर पार्षद की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, अधिकारी की तरफ से मैं अपनी 1 महीने की जो मेरी सैलरी है उसकी धनराशि और मेरे जितने भी पार्षद हैं सभी की तरफ से मैं 1-1 हज़ार रुपये सभी कर्मचारी की तरफ से उनकी जितनी भी वो सहायता कर रहे हैं, तो हमारी पूरी नगर परिषद की तरफ से जो कच्चे कर्मचारी हैं, पक्के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और जितने भी नगर पार्षद हैं, मेरी तरफ से 3,32,101 की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में हम देने जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों को उनकी सहायता करने जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने प्रांत के मुख्यमंत्री जिन्होंने मतलब 5-5 करोड़ की धनराशि से किया। मैं आज आप लोगों के माध्यम से सभी पक्ष विपक्ष और आम जनों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, सभी सामाजिक संगठनों से, वर्गों से, कि आप सब मिलकर उन सभी बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करें, अपने घर से निकलकर उनको सहायता प्रदान करें, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के सामने कोई भी इस चीज़ का कोई भी आ सकता है, चाहे वो हमारा शहरी क्यों ना हो। हमारा हरियाणा वासियों वालों का जो पंजाब वो बड़ा भाई माना जाता है। हमेशा पंजाब हमारे साथ में खड़ा होता है, हम पंजाब के साथ में खड़े होते हैं। इस संकट की घड़ी में भी हम उनके साथ खड़े हैं। और जो लोग हमारे मतलब हरियाणा में आए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ और उनके हर तरह से हम उनके साथ खड़े हैं। और आज भी इस संकट की घड़ी में वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। हमारी पूरी सरकार और हम सभी मिलकर उनके जो भी उनकी पे संकट आया है, हम उस घड़ी में उनका हमेशा साथ देंगे और उनके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। आज नगर परिषद की तरफ से शहर के विकास कार्यों में और एक कड़ी हम जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 16 से 17 काम है। उसकी सूची मैं आपको दे दूंगी, जिसमें 4,30,45,000 के लगभग काम हैं। और निरंतर जो नगर परिषद है अपने जींद के सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसमें सभी मेरे अधिकारी कर्मचारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने कैसे शहर को सुंदर बनाएं। तो आज FNCC की भी हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें हमने 17 काम आज इस विकास की कड़ी में जोड़े हैं। और इसमें काफ़ी सारे एक जींद द्वार का भी हम लोग बहुत जल्दी एस्टिमेट बन चुका हमारा, उसका भी हम टेंडर लगाने वाले हैं। बाकी 16 से 17 जो काम है, एक हम पक्षी के लिए बहुत ही अच्छा बर्ड टावर बनाने वाले हैं, जो बहुत ही जल्दी आपको जींद शहर में दिखने वाले हैं। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर से पेशे से डॉक्टर भी हूँ, तो आजकल जो है मलेरिया डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सभी मतलब ज़्यादातर इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो मैं कहूँगी देखो, आप लोगों के बीच में आज आप मीडिया के माध्यम से आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखो, साफ सफाई से ही स्वच्छता रहती है। ऐसा नहीं है कि अकेली हरियाणा सरकार या हमारे जींद विधानसभा के हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी या नगर अध्यक्ष इसमें जो है साफ सफाई में ध्यान देगी। जब तक आम जन जागरूक नहीं होगा,
हमारे शहर में स्वच्छता नहीं आएगी और जितनी बीमारियां हैं हम इनसे भी नहीं निपट सकते, क्योंकि ये बीमारियां जब तक हमारे घरों में हमारे आसपास सफाई नहीं रहेगी ये बीमारियां ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। और मैं कहूँगी कि आप सभी कहीं पे भी जाते हैं तो हैंड वॉश ज़रूर करें और डेली मतलब स्नान ज़रूर करें। जैसे भी अगर फीवर भी आता है तो हल्का इसको ना लें। आजकल बहुत ही हाई ग्रेड फीवर लोगों में लक्षण पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। तो इसको नेगलेक्ट ना करें और अपने कूलर, जिनके घरों में कूलर हैं, एसी हैं, उनको भी टाइम टाइम पे साफ़ सफाई रखें। और जैसे ही कोई भी लक्षण उनको दिखाई देता है तो जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे मिलें। और हम वार्ड वाइज फॉगिंग भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पशु बहुत ज़्यादा आपको रोड पे मिल रहे थे, तो ये अकेले जींद के नहीं है। जींद में हमने पहले भी काफ़ी सारे पशु गौशाला में और नंदीशाला में छोड़े थे, पर ये बाहर के लोग यहाँ आकर जो पशु छोड़ रहे हैं, तो मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा गाड़ी हमें पकड़ी गई तो हम उस पर बहुत भारी जुर्माना भी लगाएंगे और उसके प्रति बड़ी कार्रवाई भी करेंगे। और जल्दी से जल्दी जो पशु अभी हैं, लगातार टेंडर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि निरंतर नंदी भी और गाय भी पकड़ी जा रही है। इनसे भी हम बहुत जल्दी स्वच्छता में आगे आने वाले हैं। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको डिटेल दे दूंगी, डेली नाइट में भी और डे में भी पकड़े जा रहे हैं। डेली मेरे पास अपडेट आती है और काफ़ी जगह मेरे पार्षद भाई होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो नगर के जो अपने ईओ साहब हैं वो भी होते हैं, और काफ़ी बार जो अकाउंटेंट वगैरह भी जाते हैं। तो मौके की रिपोर्टिंग वहाँ पे होती है, डेली अपडेट आती है। और इस ग्रुप में मैं निवेदन करूँगी अपने ईओ सर से भी, अभी वो एक बीसी में बिजी है, तो मीडिया का कोई भी आप जुड़ सकते हैं उस ग्रुप में, आपको भी हम उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैडम, आवारा कुत्तों का भी काफी तंग है सभी जगह। जी, आवारा कुत्तों का आप देख सकते हैं कि दिल्ली में लोगों ने कैसे मतलब प्रदर्शन किया है। हमारी कोशिश तो यही थी कि उनको पकड़ के एक स्थान पर छोड़ा जाए, पर कहते हैं ना कि डॉग लवर वो चीज़ें मानते नहीं हैं। कहीं ना कहीं देखो, हम लोग भी गाड़ी वगैरह में कम घूमते हैं, रास्ते में ज़्यादा चलते हैं, हम लोगों को भी समस्या होती है। इसमें ज़्यादा चपेट में आते हैं बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं। तो देखो, अगर आप लोग डॉग से इतना ही प्यार करते हैं, मैं भी, मेरे घर में भी डॉग हैं, आसपास भी डॉग हैं, पर उनको एक ही जगह मतलब उनका खाना पीना, उनका टाइम टाइम पे कोई भी आप मतलब कोई भी चिकित्सक हो पशु वाला उनको दिखा सकते हैं कि ये कोई, अभी हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी पेशेंट आते हैं जिनको कुत्ते ने काट लिया। तो ऐसी चीज़ों से देखो, एक हमने नसबंदी का चलाया हुआ है वैक्सीनेशन के लिए इनका, तो लोगों के कहने पे फिर हम 3-4 दिन बाद उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। अगर जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन लगेंगी और नसबंदी होगी तो इनकी संख्या भी थोड़ी कम होगी और मोहल्ले में भी कम दिखाई देंगे। बंदरों के ऊपर भी ये लागू रहेगा? बंदरों का तो अभी देखो टेंडर हम लोग सोच रहे हैं, बट टेंडर जो भी होगा वो आप लोगों के बीच में रखा जाएगा, आप लोगों से सलाह की जाएगी, और जहाँ के भी पकड़े जाएंगे उसमें कोई भी मेरे मीडिया का एक भाई उस जगह जाके चेकिंग भी कर सकता है और उनके साथ रह भी सकता है। मैडम, शहर की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई और गड्ढों के कारण ना एक्सीडेंट्स होते हैं और लोगों की जान तक जा चुकी है, लेकिन प्रशासन उसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? देखो, मैं आपको बता देती हूँ, जो सड़कें होती हैं उनका कुछ ही टाइम 3 साल 5 साल तक चलती हैं। हमारा घर भी होता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, मेरा घर है 2-3 साल तक अच्छा चलता है, 3-4 साल बाद वो रिकवरी मांगता है। तो ऐसे ही सड़कें होती हैं। और जैसे बारिश के समय, इस साल तो बारिश ही बहुत ज़्यादा है, तो इन बारिश जो भी हमारी सड़कें टूटी हैं तो उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं, और मैं इस विषय पे उनसे मिली भी हूँ। हमारे जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी उनसे मिले, और उन्होंने बहुत ही अच्छा, मतलब जो अधिकारियों को उन्होंने हमारे सामने डांट लगाई है कि कोई भी शहर में, किसी भी शहर में सड़कें गड्ढे नहीं होने चाहिए। अभी बारिश की वजह से नया काम शुरू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे नया काम शुरू करते हैं तो वहाँ की मिट्टी बह जाती है, ईंटें खराब हो जाती हैं, कंकड़ मिट्टी भी, जिसमें ठेकेदारों से लेके जो मतलब जो बजट होता है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अभी बारिश के समय में तो देखो, हम कोई भी नया कार्य नहीं शुरू करेंगे। जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो जहाँ भी आपको गड्ढे हैं वहाँ रिपेयरिंग भी होगी, और जहाँ पे पूरी
डैमेज हो चुकी है, वो दोबारा सड़कें नहीं शहर में बनेगी। लाइटों की बात करें, पिंडारा वाला पुल की अगर लाइटें जलती है ना तो गोहाना बाईपास वाला पुल की बंद हो जाती है, गोहाना बाईपास वाला की जलती है। लाइटें मैं आपको बता भी देती हूँ कि वो पीडब्ल्यूडी के अंदर में है, और जो हमारे नगर परिषद की तरफ से लगाई जा रही है वो डेली वार्डों में भी लगाई जा रही है और सड़कों पे भी लगाई जा रही है। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से, अगर आज लाइट वाला है तो सबसे पहले तो उन्हें पकड़ो जो लाइट चोरी करते हैं भाई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने तिरंगा लाइट भी हमने लगवाई, वो भी चोरी कर ली। तो पहले तो अगर आप फील्ड में रहते हैं तो ये जो चोर है इनको पकड़ो। अतिक्रमण के बारे में क्या कहेंगे सर? आगे तो बहुत जी, बुरा हाल है। अतिक्रमण के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखो अभी मतलब जो है फेस्टिवल का टाइम आ चुका है, तो जो प्रधान है कमेटी के बाज़ारों के, देखो अतिक्रमण दुकानों के सामने वही लोग कराते हैं, जिसमें हमारे डीसी साहब ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि एक ऐसी जगह चयनित कर देते हैं, अभी धीरे धीरे हमारी संज्ञान में जो चीज़ें आ रही हैं कि जो रेडी वगैरह वाले हैं उनको एक जगह चयनित करके हम उनको दे दें, ताकि बाज़ार का जो अतिक्रमण है वो कम हो जाए और लोगों को आने जाने में भी समस्या ना हो। और बाकी हम डीसी साहब से बात करके मार्केट के सभी प्रधानों के से बात करके इस समस्या का भी समाधान करेंगे। धन्यवाद।